हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में भी देख लिया होगा, जो हरियाणा करंट अफेयर्स के 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जो जनवरी से दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जो कि हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर करेंगे। और ये हमारा इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर कलेक्ट करके लाया हूँ, ये बहुत ही अच्छे लेवल के और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन में उनको नोट करते चलिए। और फ्रेंड्स, जो अभी आने वाला ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है और बाकी जितने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फ्यूजन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पर जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी जो 8th इंटरनेशनल जो इस पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वो कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जे.सी. बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यानी जो जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में है। यहाँ पर ये इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जो ये यूनिवर्सिटी है, इसका पहले नाम था YMCA, जो फरीदाबाद में है। बाद में इसका नाम चेंज करके ये जे.सी. बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रखा गया। और इसके जो वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, यानी वाइस चांसलर हैं, VC है, उनका नाम है प्रोफेसर दिनेश कुमार। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा फिल्म सेल है जो, उसका नाम बदलकर वर्तमान में हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया गया है, यानी हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जो 2 पुलिस अधिकारियों, यानी 2 पुलिस ऑफिसर्स को विशिष्ट सेवाओं के लिए, यानी कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक, पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। और इन 2 पुलिस अधिकारियों के नाम भी जानेंगे। एक तो हैं ये यमुनानगर के पुलिस इंस्पेक्टर, उनका नाम है राम कुमार जी। और दूसरे हैं पंचकूला के सब इंस्पेक्टर यानी SI, उनका नाम है प्रमोद चंद जी। ये नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों यानी पुलिस ऑफिसर्स को सराहनीय सेवाओं के लिए, यानी कि जो मेरिटोरियस सर्विसेज है, पहले हमने देखा जो डिस्टिंग्विश्ड यानी उत्कृष्ट सेवाएं हैं उनके लिए, अब दिया गया है सराहनीय सेवाओं के लिए। वो दिया गया 12 पुलिस अधिकारियों को सम्मान, उनको भी पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा की रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है। और जो ये रानी रामपाल हैं, ये हॉकी जो खेल है उसकी खिलाड़ी हैं। और पूरे विश्व में जो इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये पहले किसी महिला खिलाड़ी ने नहीं जीता। पहली हॉकी की खिलाड़ी हैं ये ऐसा करने वाली। और ये भारत की हॉकी की टीम की कप्तान भी हैं। और जो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी खिलाड़ी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा एग्जाम्स के लिए। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रानी रामपाल की डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। उनकी जो जन्म की तिथि है वो 4 दिसंबर 1994। और वो शाहबाद मारकंडा जो कि कुरुक्षेत्र ज़िले में है, वहाँ की रहने वाली है। और इनको अभी 2020 में एक इम्पोर्टेंट अवार्ड यानी पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी की साक्षी चौधरी ने ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल की 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कितनी है ये? 57 किलोग्राम। इसमें इन्होंने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट थी सोनिया लाथर, उनको हराया है। और ये जो सोनिया लाथर हैं, ये जींद जिले की हैं और भिवानी की हैं साक्षी चौधरी। और ये दोनों बॉक्सिंग का जो खेल है वो खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की टीम में सबसे जो उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट रेसलर हैं, पहलवान हैं, उनका नाम है निर्मल बूरा। और ये हरियाणा के हिसार ज़िले की हैं। ओके। और इनकी आयु भी है वो 35 साल है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जो हरियाणा की सरकार है उसने झज्जर नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की है। यानी जो झज्जर नगरपालिका म्यूनिसिपैलिटी है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल बनाया जाएगा, नगर परिषद बना दिया जाएगा।
और जो ये घोषणा कर रही है हरियाणा की सरकार, ये कर रही है जितने भी 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले पॉपुलेशन वाले शहर हैं उनको ये नगर परिषद बना रही है। नेक्स्ट है नागरिकों का परिवार पहचान पत्र, यानी उनका जो आईडी कार्ड बनाया जाएगा, फैमिली आईडी बनाई जाएगी, उसको बनाने के लिए हरियाणा में एक नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसका गठन किया गया है। हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव है जो कि करनाल जिले में है। सबसे पहला ये लाल डोरा मुक्त गांव बना है। और जो लाल डोरा की ये प्रथा है, यह प्रणाली है, सिस्टम है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया सिस्टम है। इसको अभी इस गांव से जैसे भी मतलब जिन भी गांव से ये हटा दिया गया है तो इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे जानते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, अब रजिस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री हो सकेगी। फिर खरीद और बिक्री कर सकेंगे लोग, अपनी ज़मीन को बेच सकेंगे और दूसरे लोग इसको खरीद सकेंगे। कर्ज ले सकेंगे, यानी बैंक में इस ज़मीन के आधार पर वो लोन ले सकेंगे। रिवेन्यू रिकॉर्ड चढ़ेगा, यानी ये जो ज़मीन है इनका रिकॉर्ड रिवेन्यू डिपार्टमेंट की लिस्ट में अभी चढ़ जाएगा। सॉरी, जो नेक्स्ट है वो है कब्जाकार को मालिकाना हक मिलेगा, यानी पहले जो इस ज़मीन पे जो मालिक थे इसके, उनको कैप्चरर यानी कब्जाकार बोला जाता, लेकिन अब वो मालिक बन जाएंगे, उनकी जो है रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो मालिक हो जाएंगे ज़मीन के। और जो घर है गांव में उनको शहरों की तरह नंबर अलॉट किए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, हाउस नंबर। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में सब जूनियर और सीनियर वर्ग याद करेंगे कौन सी कैटेगरी है ये, सब जूनियर और सीनियर कैटेगरी। उसमें जो हिसार की टीम है, हिसार जिले की टीम ने सोनीपत जिले की टीम को हराया है, यानी फर्स्ट स्थान पे जो आई है वो हिसार की टीम है और दूसरे स्थान पे इस प्रतियोगिता में सोनीपत की टीम आई है। नेक्स्ट है देश भर में फास्टैग सिस्टम लागू होने के बाद, जो टोल टैक्स का फास्टैग सिस्टम पूरे देश में लागू हो गया है, उसके बाद जो हरियाणा राज्य है उसमें रामायण जो कि हिसार ज़िले में है और मकड़ौली जो कि रोहतक ज़िले में है, इन दोनों टोल प्लाजा को फास्टैग सिस्टम का रोल मॉडल बनाया जाएगा। ये याद रखेंगे दोनों टोल प्लाजा के नाम। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं यानी सीनियर लीडर हैं जिनका नाम था शमशेर सिंह सुरजेवाला, उनका निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो नेता हैं ये हरियाणा सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके थे। ओके, और जो वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यानी नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं या और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ये नेशनल स्पोकमैन भी हैं, जिनका नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके ये पिता थे। शमशेर सिंह सुरजेवाला के बारे में और पॉइंट्स जानते हैं। इनका जन्म नरवाणा जींद के गांव सुरजाखेड़ा में 24 मार्च 1932 को हुआ था। और ये 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने, जो कि 4 बार तो ये 1967, 1977, 1982 और 1991 में नरवाणा सीट से बने थे सदस्य, और 2005 में एक बार ये कैथल की सीट से भी विधानसभा के सदस्य बने, और एक बार ये राज्यसभा के लिए भी चुने गए हैं, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन यापन करवाने के लिए एक ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड नाम का सर्वेक्षण यानी सर्वे करवाने का फैसला लिया गया है, यानी अब ग्रामीणों के लिए ये सर्वे किया जाएगा जिसका नाम है ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। और जो ये सर्वे है इसमें जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण साइंटिफिक सर्वे होगा उसके आधार पर नीतियाँ बनाई जाएंगी, अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाएंगी। जो ये सर्वेक्षण होगा ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है यानी इसमें जो डाटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है वो हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन यानी हरियाणा रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत जो काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है ये सर्वे है, इसमें हरियाणा के कुल 9,97,129 वंचित परिवार यानी जो डिप्राइव्ड फैमिली है और जो 6,519 स्वतः गरीबी रेखा में शामिल परिवार हैं यानी जो पॉवर्टी लाइन में शामिल परिवार हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा इस सर्वे में। हरियाणा में मतदाता दिवस यानी जो नेशनल वोटर्स डे होता है उस पर पंचकूला में एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम यानी एक स्टेट लेवल प्रोग्राम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये याद रखेंगे कहाँ पर किया गया, पंचकूला में। और जो नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है।
और जो हरियाणा में जो चीफ गेस्ट रहे, मुख्य अतिथि इस समारोह के कार्यक्रम के, वो थे हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य जी। और अभी जो नेशनल वोटर्स डे 2020 का मनाया गया है, इसका थीम है इस साल इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। ये भी याद रखेंगे, थीम बार बार पूछा जाता है अलग अलग डेज का। नागरिक वितरण प्रदान करने में उत्कृष्टता, यानी जो सिटीजन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो एक्सीलेंस की कैटेगरी है, उसकी श्रेणी में हरियाणा की अंत्योदय सरल परियोजना है। परियोजना का नाम याद करेंगे, अंत्योदय सरल परियोजना। इसको गोल्ड अवार्ड यानी जो स्वर्ण पुरस्कार मिला है, इसके लिए इसको चुना गया है। और जो ये पुरस्कार है, जो ये गोल्ड अवार्ड है, ये दिया जाता है भारत सरकार का जो केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है उसके द्वारा। तो याद रखेंगे, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अभी दिया जाएगा, जो इसका 23वां राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसमें ये दिया जाएगा अवार्ड हरियाणा को। अब हरियाणा में यानी वर्तमान में हरियाणा के जो सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के पहली से 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको किताबें यानी बुक्स फ्री में मिलेंगी, मुफ्त में मिलेंगी। पहले क्या होता था, ये किताबें दी जाती थी पहली से 8वीं तक, पहली से 8वीं तक मुफ्त में मिलती थी। लेकिन अभी जो 2019 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत ये जो स्कीम है इसको पहली से 12वीं तक बढ़ा दिया गया है। और हरियाणा के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं यानी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद रखेंगे, कंवरपाल गुर्जर जी हैं अभी। नेक्स्ट है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हरेड़ा बोला जाता है। उसने एक कंपनी है MAIPL यानी मैसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी पर हरेड़ा ने परियोजनाओं को पंजीकृत नहीं करवाने पर, यानी उन्होंने प्रोजेक्ट्स का अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा, इसके लिए 30.48 करोड़ का जुर्माना लगाया है, फाइन लगाया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला पहलवान जो इंडियन फीमेल रेसलर हैं, जिनका नाम है विनेश फोगाट। उन्होंने रोम रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता यानी रोम रैंकिंग सीरीज जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। और ये इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में जीता है। और ये जो विनेश फोगाट हैं, ये बलाली गांव चरखी दादरी हरियाणा की रहने वाली हैं। और एक पहलवान है बजरंग पूनिया, इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। जनवरी 2020 में पंजाब केसरी दिल्ली के मुख्य संपादक यानी और करनाल से पूर्व सांसद, जो पंजाब केसरी दिल्ली अखबार है उसके मुख्य संपादक चीफ एडिटर थे ये, और करनाल से पूर्व सांसद थे जो 2014 में MP थे। उनका नाम था अश्विनी कुमार चोपड़ा। इनका निधन हो गया, जनवरी में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनका लोकप्रिय नाम है, जिस नाम से लोग इनको बुलाते थे, वो था मिन्ना। ये भी याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र राज्य प्रथम रहा, यानी जो थर्ड एडिशन आयोजित किया गया इन गेम्स का, उनमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। और महाराष्ट्र ने टोटल 256 मेडल जीते हैं, जिनमें 78 तो गोल्ड मेडल हैं, 77 सिल्वर मेडल है और 101 ब्रॉन्ज मेडल है। और जो दूसरा स्थान रहा वो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का रहा दूसरा स्थान। 200 मेडल जीते हरियाणा ने, 68 गोल्ड, 60 सिल्वर और 72 ब्रॉन्ज। और जो तीसरा स्थान रहा वो दिल्ली का रहा, 122 टोटल मेडल जीते इसने। और जो वेन्यू है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे, गुवाहाटी असम में आयोजित हुए थे तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी 2020 में हुए महिला T20 विश्व कप की टीम में जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी भारत की, उनका नाम है शेफाली वर्मा। और जो ये शेफाली वर्मा, इनकी उम्र मात्र 15 साल थी और ये रोहतक हरियाणा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, यानी जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, उसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला है। और ये जो सूचकांक है, इसको 97 महत्वपूर्ण मानकों को आधार मानकर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने जो साल 2020 की सबसे पहली T20 सीरीज जीती है, उसमें श्रीलंका को हराया है।
और इस सीरीज़ में जो ये T20 सीरीज़ थी 2020 की पहली, उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब मिला है वो नवदीप सैनी को मिला है। नवदीप सैनी के बारे में जानते हैं। ये करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये दाहिने हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज यानी राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर हैं। और इनकी जन्म तारीख जानेंगे। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 23 नवंबर 1992। हरियाणा सरकार ने अम्बाला शहर के बस अड्डे यानी बस स्टैंड का नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो पहले यूनियन मिनिस्टर थी, दिवंगत सुषमा स्वराज के नाम पे रखने की घोषणा की है। यानी यहाँ के बस अड्डे का नाम इनके नाम पे अब रखा जाएगा। सुषमा स्वराज जी के बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2014 में ये विदेश मंत्री थी भारत की, यानी फॉरेन मिनिस्टर थी। इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और 1977 और 1987 में ये 2 बार अम्बाला छावनी से विधायक यानी MLA चुनी गई। और 1977 में ये मात्र 25 साल की उम्र में विधायक बनी थी और जनता पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे, उसमें ये कैबिनेट मंत्री भी रही थी। जनवरी 2020 में पंजाब राज्य सरकार ने हरियाणा को पानी न दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव यानी प्रपोजल पास किया है, पारित किया है। और पंजाब और हरियाणा के बीच एक फेमस विवाद चल रहा है जो कि है सतलुज यमुना लिंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SYL भी बोला जाता है। और इसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। हरियाणा का पहला जो मदर मिल्क बैंक है वो PGI रोहतक में बनेगा। और जो मदर मिल्क बैंक होते हैं उनमें क्या होता है, दूध को -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है ताकि दूध अगले 6 महीने तक खराब नहीं हो। और इन मदर मिल्क बैंक में प्रीमेच्योर जो कि अच्छी तरह से जिनका शारीरिक विकास नहीं हुआ, ऐसे बच्चों के लिए दूध रखा जाता है। और कोई भी माँ जाकर वहाँ पे अपना दूध डोनेट दान कर सकती है। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव यानी इंटरनेशनल सरस्वती फेस्ट है 2020 का, उसका आयोजन 27 से 29 जनवरी 2020 के बीच पिहोवा, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में है, वहाँ पर किया गया। और इस सम्मेलन का, इस महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किया गया हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के द्वारा, जो कि पिहोवा के ही रहने वाले हैं। और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में, वो बनाया गया है स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स को। 26 जनवरी 2020 को जो 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें मुख्यमंत्री, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने जींद में आयोजित एक कार्यक्रम में, जो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें ध्वजारोहण किया, वहाँ पर झंडा फहराया। और जो राज्यपाल हैं हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य, वो भी याद रखेंगे, उन्होंने अम्बाला में आयोजित कार्यक्रम में झंडा फहराया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में 31 बेटियों को एक राज्य स्तरीय जो निर्भया अवार्ड है, स्टेट लेवल अवार्ड है, वो दिया जाएगा। और ये अवार्ड समारोह है जो जींद जिले में आयोजित किया जाएगा। और वर्तमान में अगर निर्भया जीवित होती तो उनकी वर्ष 31 वर्ष होती, इसलिए इस साल 31 बेटियों को ये अवार्ड दिया जाएगा। और जो ये निर्भया अवार्ड है, जो ये राज्य स्तरीय अवार्ड है, इसको हरियाणा में 3 संगठन मिलकर देते हैं। ये शुरू किया गया था, सबसे पहला संगठन है अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा, दूसरा है शाइनिंग स्टार्स फाउंडेशन हरियाणा, और तीसरा है महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन हरियाणा। ये तीनों मिलकर ये पुरस्कार देते हैं। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेले का आयोजन, जो एक शिल्प मेला है जो हर साल मनाया जाता है हरियाणा में। उसका आयोजन 1 से 16 फरवरी 2020 को फरीदाबाद में किया गया। और ये इस साल 34वां संस्करण यानी 34th एडिशन था इस मेले का। सबसे पहली बार इस मेले को 1987 में मनाया गया था। इस साल जो हमारा इस मेले में सहयोगी देश यानी पार्टनर कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान, और जो थीम स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश। जो इस समारोह का उद्घाटन किया गया वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया, और जो उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता है वो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा की गई। हरियाणा के जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री यानी जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं उनका नाम याद करेंगे, यह हैं कंवरपाल गुर्जर जी, और शिक्षा मंत्री भी हैं ये हरियाणा के। नेक्स्ट है लोकसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा में भी साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक यानी बेस्ट MLA चुना जाएगा, और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे यानी चेयरमैन होंगे वो हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो होंगे। दिल्ली के सराय काले खां, जो दिल्ली में सराय काले खां नामक जगह है, वहाँ से पानीपत के बीच जो प्रस्तावित रैपिड हाई स्पीड रेल है, जो
इस रेल के लिए कॉरिडोर के लिए जो प्रस्ताव पास किया गया है उसका अब विस्तार किया जाएगा और ये विस्तार करनाल जिले तक किया जाएगा। यानी अब सरायकाले खां से करनाल तक ये रैपिड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। और जो ये कॉरिडोर है इस पे जो कुल लागत का 16% यानी लगभग 5,000 करोड़ की जो रुपए हैं वो हरियाणा सरकार देगी, बाकी केंद्र सरकार देगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी जो नेशनल यूथ डे है वो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और उनके थीम भी आप याद कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। और जो 12 जनवरी 2000 को जो रही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, इसमें रेवाड़ी जिले में एक राज्य स्तरीय रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो कि एक सेंट्रल लेवल की योजना है, उसमें फर्जीवाड़ा यानी फ्रॉड को रोकने के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई जाएगी। जनवरी 2020 से बुढ़ापा, बेसहारा और अन्य सामाजिक पेंशन, जो ओल्ड एज, डेस्टिट्यूट पीपल और अदर सोशल पेंशन्स हैं, उनकी जो राशि दी जाती है वो 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,250 कर दी गई है। यानी पहले 2,000 मिलती थी इनको पेंशन, अब 2,250 रुपये प्रति महीने मिलेगी और ये फरवरी 2020 से लागू होगा। जनवरी में इसकी घोषणा की गई है और फरवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिला अदालतों और ट्रिब्यूनलों में अब जो पूरा कामकाज है वो हिंदी भाषा में किया जाएगा और जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको ऑप्शनल यानी वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ज़्यादातर काम हिंदी में किया जाएगा। अब 6 महीने बाद यानी 7वें महीने से पुलिस रिकॉर्ड में गुमशुदा सरकारी कर्मचारियों की पत्नी को आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी जो पुलिस के रिकॉर्ड में जो खोए हुए व्यक्ति हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी को जो पहले लाभ मिलता था उसको मिलने में लगभग कई बार 7 साल तक लग जाते थे। लेकिन अब सरकार ने ये योजना बनाई है कि अभी 6 महीने बाद यानी 7वें महीने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हरियाणा में तेजाब पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की जो योजना है वो 2011 साल में लागू हुई थी। यानी जो एसिड विक्टिम्स की जो महिलाएं हैं, पीड़िता हैं, उनको ये वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ये योजना 2011 में शुरू हुई थी। अभी वर्तमान में क्या किया गया है, इस जो ये योजना है इसमें एक कंडीशन थी, एक शर्त थी कि जो पीड़िता है उसके घटना के वक्त से 3 साल पहले तक हरियाणा में रहा होना चाहिए। तो इस शर्त को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है इस योजना से। अब मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में, यानी जो हरियाणा के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डेंटल कॉलेज हैं, उन सब में जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें रिजर्वेशन का लाभ देने की घोषणा की गई है। अब तक यहाँ पे आरक्षण यानी रिजर्वेशन की जो सिस्टम है वो लागू नहीं था, अभी लागू कर दिया गया है। और जो EWS को 10% आरक्षण मिलेगा वो भी यहाँ पे लागू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत, यानी जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है उसके तहत, उसके अंडर में एक एकीकृत स्वास्थ्य जानकारी प्लेटफॉर्म पोर्टल यानी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये किया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। अनाथालय में रह रहे जो लोग ऑर्फेनेज में रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, निराश्रित लोग यानी जो बेसहारा बच्चे रहते हैं, उनको 1400 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी। नेक्स्ट है इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो फल उत्कृष्टता केंद्र है वो मांगियाना गांव सिरसा जिले में है। ओके, यानी जो फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर है ये इस गांव में है, मांगियाना गांव सिरसा में है। और जो जनवरी 2020 में है, यहाँ पर तीसरा फल एक्सपो यानी 3rd फ्रूट एक्सपो आयोजित किया गया था। हरियाणा का जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं हरियाणा के, उनका नाम है अनूप धानक। उन्होंने हरियाणा सरकार की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है गवर्नमेंट टू सिटीजन। इस पहल के तहत उन्होंने रोजगार विभाग के वेब पोर्टल जिसका नाम है https://hrex.gov.in, ये इस वेब पोर्टल का नाम है, वेबसाइट का नाम है, उसका अनावरण किया, उसको इन्होंने शुरू किया है। और इस जो ये योजना है, ये पोर्टल है, इसके माध्यम से सभी लोग घर बैठे 7 सेवाएं, 7 जो मुख्य सर्विसेज हैं उनका लाभ उठा सकेंगे। यानी वो घर बैठे ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगी, उनको वहाँ पर डिपार्टमेंट में, विभाग में इनके लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स,
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आशा करता हूँ जो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक भी होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।